Friends, welcome you all in my YouTube channel. Today I am going to discuss about a question from GATE 2022 and that topic from functional analysis. Okay, ये फर्स्ट लाइन पे दिया है कि E के in natural number be an orthonormal basis for the Hilbert space H. जिनको हिल्बर्ट स्पेस के बारे में कोई पता नहीं है वो लोग हिल्बर्ट स्पेस के बारे में आप लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आप फंक्शनल एनालिसिस टॉपिक से पढ़ सकते हो। बट मैं बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं हिल्बर्ट स्पेस के बारे में। हिल्बर्ट स्पेस जो एच होता है उनके लिए, मतलब सपोज हिल्बर्ट स्पेस एच, कोई एक हिल्बर्ट स्पेस के लिए हमें एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिल जाएगा, मतलब एटलीस्ट वन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर ए हिल्बर्ट स्पेस मिल जाएगा। ओके, वही दिया हुआ है। एंड यहाँ पे जो ई के है, ई के को हम लोग ऐसे मान सकते हैं 0 0 0 डॉट डॉट करके 0 1 0 डॉट 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 जा सकते हैं। ये क्या है? केथ टर्म है। तो ई के क्या है कि केथ टर्म 1 है, बाकी ऑल टर्म 0 है। यही इनका ये नोटेशन यही मीन कर रहा है। ठीक है, तो इधर देखो एफ के को डिफाइन किया गया है और जी जे ऑल्सो डिफाइन किया गया है और हमें इनका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है ना। ऑप्शन में दिया है 0 जे स्क्वायर 4 जे स्क्वायर 1। इधर के भी एक वेरिएबल मान लीजिए, क्योंकि के को 1 से इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है और जे भी एक वेरिएबल दिया है। जे कोई भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, बट हम लोग बस हमें तो बस गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, हमें तो बस मतलब कौन सा ऑप्शन सही है वो चूज करना होता है, टाइम कम मिलता है। तो इसको कैसे अप्रोच करोगे? तो हम कोई एक पर्टिकुलर जे वैल्यू के लिए ये क्वेश्चन को सॉल्व किया तो देन ये आसान हो सकते हैं ना। कोई एक पर्टिकुलर जे, देखो जे इक्वल टू 1 मान लिया ना, जे 1 मानोगे तो बी का वैल्यू 1 होगा एंड डी ऑप्शन ऑल्सो 1, तो दो ऑप्शन 1 होगा। सपोज ये जो देन जो फाइंड करने के लिए बोला है समेसम का, जो सम फाइंड करने के लिए बोला है, इनका वैल्यू 1 आ गया, देन हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बी ऑप्शन भी 1 आ रहा है फॉर जे इक्वल टू 1 एंड डी ऑप्शन ऑल्सो 1। देन हमें दोबारा फॉर कोई दूसरा जे के लिए चेक करना पड़ेगा। बट मैं जे इक्वल टू 2 मान लिया हूं ना, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, सी ऑप्शन 16 हो जाएगा। तो फॉर ए पर्टिकुलर जे, जे इक्वल टू 2, ये जो समेशन का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है उनका वैल्यू 0 आ गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फॉर जे इक्वल टू 2 उनका वैल्यू 4 आ गया तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 आया तो सी एंड 1 आया तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं इसीलिए जे इक्वल टू एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए चेक कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों को वेरिएबल मान लिया हूं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें बस सॉल्यूशन से मतलब कैसे अप्रोच करके करेक्ट आंसर ऑप्शन फाइंड करना है उनसे मतलब है। बट अब इन जनरल कर सकते हो, सेम तरीका है, कोई गलत नहीं होगा, बट कॉम्प्लिकेटेड होगा। आपको ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अप्रोच करना पता होना चाहिए, बाकी कोई नहीं है, प्रोसीड्योर बिल्कुल सेम है। ठीक है, हम लोग जे इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करते हैं। तो जे इक्वल टू 2 मान लिया तो समेशन के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जी टू एफ के होल स्क्वायर, इनका वैल्यू क्या होगा ना, जी टू एफ 1 होल स्क्वायर प्लस जी टू एफ 2 होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो ऑन, के का वैल्यू 1 2 3 4 करके इन्फिनिटी तक। ठीक है, इनको हम लोग खोल लेते हैं, जैसे हाँ, इनको हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू कैसे पुट करोगे कि जी टू क्या होगा, यहाँ से देखो जी टू क्या होगा, जी टू होगा क्या होगा कि एन समेशन एन इक्वल टू 1 टू 2 माइनस 1 पावर एन प्लस 1 ई एन, राइट। इनका वैल्यू क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू 1 लोगे तो ई 1, माइनस 2 लोगे तो ई 2 हो जाएगा, ई 1 माइनस ई 2 हो गया। तो इनका वैल्यू होगा ई 1 माइनस ई 2। एफ 1 का वैल्यू क्या होगा? एफ के दिया हुआ है ई के प्लस 1, तो ई 1 प्लस ई 2 होगा। ठीक है, इनका स्क्वायर प्लस ई 1 माइनस ई 2 कोमा ई 2 प्लस ई 3 होगा। एफ 2 का वैल्यू यही होता है, इनका स्क्वायर प्लस ई 1 माइनस ई 2 कोमा ई 3 प्लस ई 4, इनका स्क्वायर प्लस सो ऑन। नाउ ये फर्स्ट वाला टर्म से देखोगे तो क्या होगा, मॉड के अंदर क्या होगा, ई 1 इनर प्रोडक्ट ऑफ ई 1 कोमा ई 1, ये 1 हो जाएगा, प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ ई 1 ई 2, ये क्या दिया है ई के इन नेचुरल नंबर इन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, तो ई आई कोमा ई जे का इनर प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा, आई इक्वल टू जे है तो, अदरवाइज 0 होगा, आई नॉट इक्वल टू जे है तो, राइट। ये डेफिनेशन को यूज करोगे तो ये फर्स्ट वाला टर्म जो है E1 इनर प्रोडक्ट E1 1 होगा, प्लस E1 इनर प्रोडक्ट E2 0 होगा, प्लस माइनस E2 इनर प्रोडक्ट E1 0 होगा, माइनस E2 इनर प्रोडक्ट E2 ये 0 होगा। ठीक है, इनका स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म को सिमिलरली करोगे तो E1 इनर प्रोडक्ट E2 0 होगा, प्लस E1 इनर प्रोडक्ट E3 0 होगा, प्लस माइनस
E2 इनर प्रोडक्ट E2 करोगे 1 होगा, माइनस E2 इनर प्रोडक्ट E3 करोगे 0 होगा। जो थर्ड टर्म है इनको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत है क्या? 1 2 3 4 चारों ही डिस्टिंक्ट है, इनके साथ कुछ भी एक इनर प्रोडक्ट कर लोगे वो वैल्यू 0 हो जाएगा। उनके बाद का जो टर्म है ये मैं लिखा नहीं हूँ, क्यों नहीं लिखा हूँ, वो होगा ये जो टर्म है ये टर्म हो जाएगा E4 प्लस E5 ऐसे करके जाएगा। जो 1 एंड 2 के साथ 2 से डिफरेंट है तो उनका कुछ भी इनर प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो ये डेफिनेशन वाइज जो क्रोनिकल डेल्टा कॉन्सेप्ट होता है उनमें से तो 0 हो जाएगा पूरा वैल्यू, तो बाकी सारा टर्म 0 है। ये फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म 0 है प्लस 1 है प्लस 0 है, सो हाँ प्लस 0 0 करके जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा 1। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा डी। फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू j इक्वल टू 2 मैं कैलकुलेट किया हूँ एंड इनका वैल्यू आ रहा है 1 एंड ये चारों ऑप्शन 0 है 4 है 16 है 1 है, तो आंसर हो जाएगा डी। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन को देख के ऐसे डिफिकल्ट सोचना नहीं है, इनको आप लोग कोई ट्रिवियल पर्टिकुलर वैल्यू के लिए चेक करके करेक्ट ऑप्शन फाइंड कर सकते हो। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस कैलकुलेशन का ही जरूरत होता है। और इनर प्रोडक्ट में ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, मतलब ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल सेम ही है, ऑर्थोगोनल मींस दे आर डिस्टिंक्ट होगा तो उनका इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और ऑर्थोनॉर्मल का मीन्स होता है उनका मॉड वैल्यू 1 होता है, यही है ना, वो तो पता है बेसिक जो लीनियर अलजेब्रा कॉन्सेप्ट है। तो ये फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन है क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस जो दिया हुआ है इसलिए, अदरवाइज ये फंक्शनल एनालिसिस का ही क्वेश्चन है। बट आपको लीनियर अलजेब्रा का थोड़ा बहुत बेसिक इनर प्रोडक्ट के बारे में पता है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना आता है और कैसे कैसे फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू कैसे अप्रोच करना होता है और ऑप्शन डिस्कार्ड कैसे करते हो, ये सारी तरीका पता है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में अटेंड कर सकते हो। बट फिर भी ये क्वेश्चन कैसे करोगे, मतलब एग्जाम हॉल में इसको अटेंड करना है तो आपको ऐसा दिमाग में पहले से ही सोचना चाहिए कि आप कभी पहले ऐसे सोचे हो, ऐसा ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। अदरवाइज इसको जे इन जनरल जे के लिए प्रूव करने जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और एग्जाम हॉल में 2-4 मिनट टाइम भी वेस्ट हुआ और किसी दूसरे कोई जो स्टूडेंट है उनका वो 4-5 मिनट टाइम सेव हो गया, तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है, तो ये माइंड में रखना है। तो ऐसे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और मैं ये मेरा न्यू चैनल है, ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।